आपने थंबनेल देखकर यदि आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो आपको यहाँ पर आज मिलेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो कि आपके सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस किस चीज से प्रश्न आते हैं और कितने कठिन प्रश्न आते हैं। इनको आप पूरा अगर वीडियो देखेंगे तभी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। ये हमने क्वेश्चन अपने आप से लिख करके ढूंढ करके बनाए हैं, इसलिए आपको ज़रूर बहुत अच्छे साबित होंगे। इसलिए आइए शुरू करता हूं आज का ये वीडियो और देखते हैं ये मॉडल पेपर। तो यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर आगरा? तो इसका सही जवाब होगा हैदराबाद। ये मीनार जो है ये आपकी पड़ती है तेलंगाना स्टेट में, तो आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न आपका साइंस से है, पृथ्वी की ओर वस्तु के गिरने का कारण है गुरुत्व बल, विद्युत बल, पेशीय बल या फिर चुंबकीय बल? तो इसका सही जवाब होगा जो पृथ्वी की ओर गिरने का जो कारण है वो होता है गुरुत्व बल, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न भी हमारा साइंस से है, अंडा देने वाला जंतु है बकरी, चमगादड़, मुर्गी या फिर चूहा? तो इसका सही जवाब होगा मुर्गी। चूंकि चमगादड़ पक्षियों की श्रेणी में नहीं आता, वो स्तनधारी होता, वो बच्चे देता है। आपको पता ही है बकरी और चूहे ये और आपका चमगादड़ ये बच्चों का जन्म देते हैं, जबकि मुर्गी जो है वो अंडे देती है। अगला प्रश्न बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पुद्दुचेरी का संबंध किस महान व्यक्ति से है? गुरु नानक, नेपोलियन, टीपू सुल्तान या फिर अरविंद घोष? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। जी हाँ, तो अरविंद घोष पर आप यहाँ से टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट स्थित है किस प्रदेश में? झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो सही जवाब है झारखंड। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये पहले बिहार में था। अगला प्रश्न साइंस का है और कठिन भी है, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है 7.4 या फिर 6.4 या फिर 8 या फिर 10.5? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 6.4। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? हॉकिंस, राकेश शर्मा, पंडित रविशंकर या फिर हर्षा? तो भारत का जो है प्रथम अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है शांतिवन, वीरभूमि, शक्ति स्थल या फिर राजघाट? तो अगर आपने समाधि स्थल महापुरुषों के पढ़े तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है वो है राजघाट। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और इस प्रकार के प्रश्न आप तैयार करते रहिए। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 5 सितंबर को, 24 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर? और अगर आपने ऑप्शन चुना है 24 अक्टूबर तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा खेल से है, कौन सी शब्दावली क्रिकेट से संबंधित नहीं है? स्टंप, मेडन, गुगली और पेनाल्टी कॉर्नर? तो आपने क्रिकेट देखे होंगे तो इसमें कौन सा शब्द क्रिकेट में
से संबंधित नहीं है। तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं, जबकि हॉकी से है। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 14 या फिर 16, यानी कितनी हड्डियां होती हैं उसके चेहरे में, ये आपको बताना है। आपने मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पढ़ रखी हैं, तो अब वो क्वेश्चन बदल बदल के पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, यानी 14 अस्थियां होती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हमारा भूगोल से है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, अलास्का का पठार, ब्राज़ील या फिर इथोपिया? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो सबसे ऊंचा है पामीर का पठार, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न भी भूगोल से है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र? तो अगर आपने उत्तर लगाया है बी यानी मंगल, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कंठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, केन उपनिषद? इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का विभाजन कब हुआ? 1946, 1942, 1947 या फिर 1950? आपने इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ा होगा और सुना भी होगा। तो भारत का जो बंटवारा हुआ था वो 1947 में हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला आपका प्रश्न है, एम्फेल टावर कहाँ पर स्थित है? पेरिस में, लंदन में, बर्लिन में या फिर टोक्यो में? एम्फेल टावर बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ए चुना है पेरिस, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? जरूर आपने पढ़ा होगा और आपका सही आंसर है ऋग्वेद। जी हाँ, सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन कहाँ होता है? जर्मनी, इंग्लैंड, भारत या फिर पाकिस्तान? तो अभ्रक का उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक होता है पूरे विश्व में, इसलिए यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट, भारत का पड़ोसी देश है रूस, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल या फिर जापान? तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जब आप क्लास 5 की बुक देखते हैं तो उसमें आपको दिखाई पड़ता है नेपाल हमारा बहुत ही पड़ोसी देश है, इसलिए यहाँ से आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु में अन्य गैसों की मात्रा यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर कितनी है? 6%, 1%, 2% या फिर 3%? तो आपको इसका सही जवाब बताना, और ये भी प्रश्न आपकी बुक का ही है। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा 1%, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट है, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? वैशाली, बोध गया, सारनाथ या कपिलवस्तु? तो सही आंसर है आपका बोध गया। तो भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? अक्सर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ये पूछ रहा है पश्चिम की ओर कौन सी बहती है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और महानदी? तो आपको याद रखना है नर्मदा, ताप्ती और माही 3 नदियां हैं जो आपकी
पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो यहाँ से आंसर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा और यहाँ से ऑप्शन ए आप टिक कर लेंगे। आपके सामने एक सिंबल बना है, रा बना के उसे काटा गया है। यह किस देश की मुद्रा का प्रतीक है? अमेरिका, रूस, जापान या फिर भारत? आपने देखा होगा जैसे डॉलर का निशान होता है वैसे ही ये निशान बना है। ये किस देश की मुद्रा का प्रतीक है? तो ये है आपके भारत का प्रतीक, यानी इसको डी उदय कुमार ने जो है डिज़ाइन किया था। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। उस शब्द का चयन कीजिए जो शेष 3 विकल्पों से अलग हो। चमगादड़, मुर्गी, बतख या और शुतुरमुर्ग। तो आप यहाँ से थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, साइंस से आपका दिमाग लग जाएगा। तो जो चमगादड़ है, इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका है इसी टाइप से। चमगादड़ जो है स्तनधारी है, बाकी तीनों जो हैं वो स्तनधारी नहीं है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हमारा समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स से है। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। पूछा गया है कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई? वुहान, बीजिंग, संघाई या फिर टोक्यो? ये चूंकि कोरोना काल था, इस पर एक प्रश्न आना लाजमी है। तो ऐसा मानते हैं लोग और ऐसा न्यूज़ के माध्यम से पता चला और आज भी माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की जो शुरुआत है वो चीन के वुहान शहर से हुई। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 72वीं, 74वीं, 75वीं या फिर 76वीं वर्षगांठ पूछा जा रहा है। तो आंसर आपको देना है यहाँ से सी, 75वीं। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से ही है। एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता, यानी जो 20 की बजाय 21 में हुए हैं अभी, तो इसमें किसने जीता? मीराबाई चानू ने, नीरज चोपड़ा ने, पीवी संधू ने या फिर बजरंग पुनिया ने? तो आपको पता होगा भाला फेंक में जो है आपके नीरज चोपड़ा ने जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से ही है। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया का जो मिशन चल रहा है उसका लोगो क्या है? बाघ, हाथी, चीता या फिर शेर, यानी डी। तो यहाँ से आपको बताना है। तो इसमें जो मेक इन इंडिया का लोगो है वो है शेर। हमें करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है और इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते रहना है। अगला प्रश्न है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा दिन होता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 21 फरवरी को या फिर 21 अगस्त को? अगर आपने भूगोल पढ़ा तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा 21 जून, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 11, 12 या फिर 13? तो थोड़ा सा संविधान की जानकारी बहुत जरूरी है। तो उसमें जो सूचियां हैं वो हैं हमारी 12। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। ऐसे आपको 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे जिनमें आपको फोटो की सहायता से पहचानना रहेगा। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्न चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो भारत का कभी प्रधानमंत्री नहीं रहा। तो आपको चित्रों से पहचान करके बताना है कि इसमें भारत का प्रधानमंत्री कौन नहीं रहा। तो पहले नंबर पर अगर देखें तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भारत के इस समय प्रधानमंत्री हैं। दूसरे आपके जो है जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तीसरे नंबर पर मनमोहन सिंह जी हैं, ये भी मोदी के पहले थे। लाल कृष्ण आडवाणी जो चौथा ऑप्शन डी है, ये कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला यहाँ पे प्रश्न है, दिए गए चित्र में उभयचर प्राणी का चयन करें। तो उभयचर क्या होता है? जो जल और थल दोनों में रह सकता है उसे ही हम उभयचर प्राणी की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेढक जो सी ऑप्शन है ये ऐसा प्राणी है जो जल और थल दोनों में रह सकता है, बाकी इसमें कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो जल और थल दोनों में रह सकता है। तो आज का ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ।